कसम उनकी कि सख्ती से जान खींचें और नरमी से बंद खोलें और आसानी से पैरें, फिर आगे बढ़कर जल्द पहुंचें, फिर काम की तदबीर करें कि काफिरों पर जरूर अजाब होगा। जिस दिन थरथराएगी थरथराने वाली, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे, आंख ऊपर न उठा सकेंगे। काफिर कहते हैं, क्या हम फिर उल्टे पांव पलटेंगे? क्या जब हम गली हड्डियां हो जाएंगे? बोले, यूं तो ये पलटना तो निरा नुकसान है, तो वो नहीं मगर एक झिड़की, जब भी वो खुले मैदान में आ पड़े होंगे। क्या तुम्हें मूसा की खबर आई जब उसे उसके रब ने पाक जंगल तुआ में निदा फरमाई कि फिरौन के पास जा, उसने सर उठाया, उससे कह, क्या तुझे रग़बत इस तरफ है कि सुथरा हो और तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं कि तू डरे? फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई, उस पर उसने झुटलाया और नाफरमानी की। फिर पीठ दी, अपनी कोशिश में लगा तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा, फिर बोला, मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूं। तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ा। बेशक इसमें सीख मिलता है उसे जो डरे। या तुम्हारी समझ के मुताबिक तुम्हारा बनाना मुश्किल, या आसमान का अल्लाह ने उसे बनाया, उसकी छत ऊंची की, फिर उसे ठीक किया, उसकी रात अंधेरी की और उसकी रोशनी चमकाई, और उसके बाद जमीन फैलाई, इसमें से इसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को जमाया तुम्हारे और तुम्हारे चौपाओं के फायदे को। फिर जब आएगी वो आम मुसीबत सबसे बड़ी, उस दिन आदमी याद करेगा जो कोशिश की थी, और जहन्नम हर देखने वाले पर जाहिर की जाएगी। तो वो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। और वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। तुमसे कयामत को पूछते हैं कि वो कब के लिए ठहरी हुई है, तुम्हें उसके बयान से क्या ताल्लुक? तुम्हारे रब ही तक उसकी इंतहा है, तुम तो फकत उसे डराने वाले हो जो उससे डरे। गोया जिस दिन वो उसे देखेंगे दुनिया में न रहे थे मगर एक शाम या उसके दिन चढ़े,